हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। कोरोना वायरस से बच के रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाते रहिए। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिर से ओजोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमने ओजोन के बारे में कल बताया था। कल ओजोन कैसे तैयार किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा तैयार किया जाता है, सारा चीज क्लियर किया था, है ना। और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण के बारे में भी बताया था। आज हम लोगों को पढ़ना है ओजोन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, है ना। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमको आज जानना है कि ओजोन जो है केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझा चुके हैं कि होता क्या है। ओजोन कैसे किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है वो हमारा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। और आज के वीडियो में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूज के बारे में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए, जहां पे जो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, सर यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, जब तक आप बताओगे नहीं प्रॉब्लम, तब तक सॉल्यूशन में करना मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि हम तो भगवान है नहीं कि आपकी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि बारीकी से जहां तक हो अच्छे से अच्छे समझाने का। अगर वहां पे अगर किसी तरह का कोई फॉल्टेशन आपको दिखता हो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आपको हम समझाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी हमारा नया वीडियो होगा वो आप तक पहुंच पाएगा। और हमारी वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग पीछे वाले वीडियो जो भी है उनको देख लें जब तक, क्योंकि जब तक वो नहीं देखिएगा तो फिर ये समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए कोशिश करें पहले उन सभी को देखने का, फिर इसको आप देखिए। ओके, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है ओजोन का रासायनिक गुण। पहला है रासायनिक गुण में ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण का सेंस यह होता है कि ऑक्सीकृत कर देना किसी भी चीज को, है ना। यानी कि किसी भी चीज को क्या करता है, वो अलग कर देता है। यानी कि कोई दूसरे पदार्थ के साथ अगर कोई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका नेचर होता है ओजोन का कि ये क्या करता है कि उसको कहता है कि नहीं वहां से हटो और मेरे में आ जाओ, वहां से उसको हटा देता है। यही है ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीकारक गुण में क्या होता है कि ओजोन द्वारा H2O2 का H2O में ऑक्सीकरण, H2O में ऑक्सीकरण, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी ओजोन द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O में ऑक्सीकरण होना। यानी कि क्या करता है कि ओजोन जो है वह इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए कैसे करता है। तो पहले ओजोन का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ये टूटेगा तो एक ऑक्सीजन के रूप में आएगा और एक नवजात ऑक्सीजन के रूप में। इसको कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन, है ना, जो O के फॉर्म में होता है। तो यह जब टूटेगा, विखंडित होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन के फॉर्म में आएगा। अब क्या होता है कि जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो फिर H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो ये देखिए नवजात ऑक्सीजन के साथ यह क्या करेगा, फिर ऑक्सीकृत होगा। तो यहां से क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कि क्या करता है कि एक ऑक्सीजन यहां से कन्वर्ट हो जाता है इसमें, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ एक ऑक्सीजन इसमें चला जाता है तो ये O2 का निर्माण कर देता है और ये बच जाता है H2O। तो देखिए यहां से क्या हुआ, यहीं पे आपका ऑक्सीकरण हुआ, एक ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया और अपने में समाहित कर लिया, ये O2 के फॉर्म में, सॉरी, हाँ, तो यहां से क्या हुआ कि ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए O2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन कटने वाला होता है, जो मतलब एलिमेंट कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे, जो यौगिक कटने वाला हो क्रॉस। तो यहाँ पर देखिए नवजात ऑक्सीजन कटने वाला था, ये कट गया। अब जो भी हमारा कुछ ये क्रॉस कटता है, ये इधर से इधर कटेगा, इधर से इधर कटेगा, जो कटने वाला होगा काट देंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा लिखा जाएगा। जब डबल इक्वेशन वाला समीकरण होता है तो इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि O3
क्या बचा अब यहाँ पे O3 लिख दिए। पहले लेफ्ट वाला जो भी लेफ्ट में है उसको लिख लेंगे, फिर जो राइट में बचा उसको राइट में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है O3, तो O3 हमने लिखा। यहाँ पे क्या है H2O2, तो H2O2 को लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये तो ये कट गया, तो इधर पे क्या बचा, ऑक्सीजन बचा O2, और इधर अब क्या बच गया आपका, तो इधर बच गया आपका H2O, क्या बच गया, तो H2O बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि डबल ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ पे O2 और O2, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस आपका हो जाएगा। ओके, 2 दूना 4, 1 5, 3 और 2 5, क्लियर है। 2 3 5, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से, इसमें जो कटने वाला था हमने काट दिया क्रॉस करके। अब क्या हुआ कि इधर जो बच गया लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो हमारा राइट साइड में बचा है राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में O3 था, O3 हमने लिखा, फिर H2O2 था, H2O2 लिख दिया। अब यहाँ पे ये तो कट गया लेफ्ट वाला, तो खत्म हो गया। अब राइट वाला बचा, तो राइट वाला में पहले क्या है O2, तो O2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 O2 था तो दोनों को 2O2 हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्या बच गया लास्ट में H2O, तो H2O। तो ये देखिए कि क्या हो गया, ओजोन, यहाँ पे क्या लिखा था, ओजोन द्वारा H2O2 का H2O में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखिए ओजोन द्वारा H2O2 का H2O में ऑक्सीकरण हो गया ना, तो यही समझना था। तो ये था पहला इसका ऑक्सीकारक गुण, किसका, ओजोन का रासायनिक। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, जहां पे जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा दूसरा है ओजोन का दूसरा रासायनिक गुण है विरंजक गुण। इसको ध्यान से देखिएगा। विरंजक गुण का मतलब होता है कि वेजिटेबल कलर, है ना, यानी वनस्पति रंग, यानी कि जो भी साग सब्जी वगैरह वगैरह जो भी होता है ना, उस पर अगर ओजोन अभिक्रिया कर ले तो उसको क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। रंगहीन प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ देखिए इक्वेशन के साथ, वनस्पति प्लस O3 यानी ओजोन। ओजोन जब भी किसी भी वनस्पति चीज के साथ या सब्जी साग जो भी हो किसी के साथ भी अगर रिएक्ट करता है और उसमें कोई भी कलर है तो उसको वो क्या कर देता है, डिसकलर कर देता है, यानी कि रंगहीन कर देता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, समझ में आया। अब है तीसरा प्रॉपर्टी, है ना, ओजोनाइडो बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए कि क्या होता है, एथिलीन से क्रिया कराते हैं। जब एथिलीन से ओजोन को क्रिया कराते हैं, एथिलीन का सामान्य सूत्र यह होता है, देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसको हम लोग ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ओजोनाइडो बनाता है, ओजोनाइडो इसे उठा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या होता है इसमें, कैसे ये रिएक्ट करता है, कैसे ओजोनाइडो का निर्माण किया। तो देखते हैं, यहाँ पे CH2 था, CH2 था, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या था कि C और H दो था पहला में, देखिए C एक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको C है और डबल H है, पहला वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि दूसरा वाला में भी C है और डबल H है, तो देखिए एक H कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए कि चेंजिंग क्या हुआ है, चेंजिंग वह पॉइंट हुआ है जैसे कि ये डबल बॉन्ड था तो ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर था, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना था, लेकिन क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन यहाँ से हो गया, एक बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, मतलब दोनों अलग अलग, एक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया और एक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करा दिया, एक इसके साथ रिएक्ट करा दिया। आप इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डॉट स्ट्रक्चर में इसका सारा का स्टेबिलिटी हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये क्या बनाया, तो ओजोनाइडो बनाया। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले इक्वेशन याद होना चाहिए, है ना, कुछ शर्त और कंडीशन ध्यान में रहना चाहिए, तो आप केमिकल प्रॉपर्टी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला, चौथा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। बिल्कुल अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आपका प्रॉब्लम हम जरूर क्लियर करेंगे। बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम क्लियर होगा नहीं।
ओके, और आप स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम होना चाहिए क्योंकि आप आइंस्टीन है नहीं, तो प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ओके चलिए, तो अब देखिए चौथा है हमारा अपघटन। चौथा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी अपघटन। अपघटन कहने का यहाँ पे यस है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। किसी भी कंपाउंड्स को अगर हीट करके हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो आपस में क्या होता है, टूट जाता है। टूटना यानी कि अपघटन होना यानी कि टूटना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब कहा जाता है कि जब ओजोन को 240 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो वो अपघटित होकर ऑक्सीजन और ऊर्जा का यानी उष्मा का निर्माण करता है, क्यू कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, यानी कि कैलोरी उष्मा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग क्या कराते हैं, इसकी भाषा अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे कि जब ओजोन को 240 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो अपघटित होकर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा केमिकल प्रॉपर्टी, किसका? तो ओजोन का। अब हम लोग आते हैं पांचवा अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया यानी क्रिया। तो अधातु का ऑक्साइड, नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है, अधातु, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी ऑक्साइड लग गया, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड हुआ, और इसको हम लोग क्या करें, ओजोन के साथ क्रिया करा रहे हैं। जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह क्या करता है, अभिक्रिया के पश्चात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये हम लिखेंगे पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी में ओजोन के, कि जब ओजोन की अभिक्रिया, या लिख सकते हैं कि जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है। क्लियर है? तो 5 केमिकल प्रॉपर्टी काफी है, यही 5 को आपको क्लियर करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया ओजोन कैसे बनता है, ओजोन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, और 5 यूज। इतना लिखेगा तब जाके 5 मार्क्स आपको मिलेगा, और इतना करना पड़ेगा। आप समझिए इसको अच्छे से, हमने बारीकी से समझाया है, एक दो बार आप खुद से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग अब इसके 5 यूज को देखते हैं कि ओजोन का 5 यूज क्या क्या है। ओके, तो आइए तो हम लोग देखते हैं ओजोन का उपयोग, यूज ऑफ ओजोन, यानी ओजोन का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जल में उपस्थित कीटाणु को खत्म करने में, यानी कि जल में जो खतरनाक विषैला कीटाणु होता है ना, उसको खत्म करने के लिए भी, उसको मारने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ओजोन का उपयोग करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सुरंगों, खानों एवं पृथ्वी के अंदर के रेल मार्ग की वायु को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी कि बड़ी बड़ी सुरंग, पृथ्वी के अंदर से अगर कोई रेल मार्ग निकल रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन अशुद्ध होता है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, तो ओजोन का उपयोग किया जाता है। वैसे जगहों पे जहाँ पे बड़ी लंबी लंबी सुरंग हो पृथ्वी के अंदर, है ना, बड़ा बड़ा रेल मार्ग हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ओजोन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो वायु के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम कपूर बनाने, यानी कृत्रिम तरह से जो कपूर, जो आधुनिक रासायनिक तरीका से हम लोग कपूर बनाते हैं, तो उसमें भी ओजोन का यूज किया जाता है। अगला है रेशम बनाने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है तेलों, हाथी के दांत, आटे आदि को विरंजित करने में। ठीक है, तो क्या होता है कि तेल विरंजित करना यानी कि साफ करना। तो यहाँ पे तेल को या हाथी के दांत को, इस सब को क्या कर रहा है, विरंजित करता है, यानी कि कलर से रंगीन। आपको पहले पढ़ा चुका है विरंजित, विरंजक गुण, रासायनिक गुण में। तो ये क्या करता है, इन कलरों को अलग कर देता है, यानी इसको साफ कर देता है कलर, तेल को भी, हाथी को, हाथी के दांत को भी, सबको डिस्कलर कर देता है। तो इसमें भी इसका यूज होता है। बात समझ में आया? तो तेलों, हाथी के दांत, आटे, स्टार्च आदि बहुत सारा चीज होता है, तो उन सभी को विरंजित करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये 5 यूजेस थे किसके, ओजोन के। तो ओजोन हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ओजोन के बारे में जब पूछेगा तो आपको बस ओजोन
कैसे लिखना है, 5 मार्क्स में अगर पूछ दिया ओजोन के लिए, तो सबसे पहले जो हमने बताया है ओजोन के बारे में, तो ओजोन बनता कैसे है तो उसको पहले लिखना है। फिर ओजोन का फिजिकल प्रॉपर्टी, ओजोन बनता कैसे है वो हमने बता दिया था, और उसमें हमने बताया था ओजोन बनाने वाला यंत्र के बारे में। तो वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा, है ना, नहीं पूछा जाए तो नहीं बताइएगा, ऐसे पूछा जाता है कहीं कहीं, तो इम्पोर्टेंट है वो भी, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जब आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो ओजोन कैसे बनता है उसको हम लोग डिटेल करेंगे। फिर उसके 5 फिजिकल प्रॉपर्टी के लिखेंगे, फिर उसके 5 केमिकल प्रॉपर्टी को लिखेंगे, फिर उसके 5 यूजेस को लिखेंगे। इतना सारा लिखेंगे तब जाके हमारा 5 मार्क्स कंप्लीट होगा, है ना। तो इस तरह से आप पढ़िए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में यही तो पढ़ना ही है कि कौन सा एलिमेंट कैसे तैयार होता है, उसके कौन कौन सा यौगिक बनाता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, पूरे इनऑर्गेनिक में यही पढ़ना है हमको। इनऑर्गेनिक क्या, पूरे ऑर्गेनिक में भी यही पढ़ना है। कुछ नॉमेनक्लेचर है, नहीं तो बाद बाकी सब तो पढ़ना ही है, बनता कैसे है, केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल बनता कैसे है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या यूजेस है, ये सब पढ़ना ही है। तो पूरे लगभग केमिस्ट्री फिजिकल यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में लगभग यही पढ़ना है आपको कि वह पदार्थ कैसे बनता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूज क्या है, यही पूरा पढ़ना है। तो इसको अगर अच्छे से आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा, और आगे भी जाकर के ये सब आपको भविष्य में काम आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, जहाँ पे जो परेशानी हो आप ये चीज़ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्रॉब्लम है नंबर पे कॉल करें, किसी भी तरह से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछें, हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। और अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, कंटिन्यू आप लोग बने हुए रहिए और ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाते रहिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एजुकेशन इज ए लाइफ। जब तक एजुकेशन आपके साथ है तो अच्छा लाइफ आप जी सकते हो, एजुकेशन नहीं है तो अच्छे लाइफ नहीं जी सकते। आपके पास कितना भी धन दौलत हो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर वहाँ पे आपका धन दौलत काम नहीं आएगा। इसलिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ें, क्योंकि ये महामारी है, इससे हम लोगों को बचना है और साथ में पढ़ाई भी करना है। इसलिए गवर्नमेंट भी ऑनलाइन क्लासेस का सुविधा स्टार्ट करा रही है, और हम लोग ने भी आपके सहयोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, इसका फ़ायदा उठाते रहिए। और अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फर के बारे में, कि सल्फर क्या है, उसके बाद सल्फर के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, सल्फर के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और कल की क्लास में ये सारा चीज़ क्लियर होगा सल्फर के बारे में। तो लगे रहिए, जो प्रॉब्लम हो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।